एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जो अपना दिल अपना जिस्म एक पेशेंट पे निछावर कर बैठता है। ये डॉक्टर इलाज का बहाना लेकर अपने पेशेंट के साथ क्या क्या करता है, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। मूवी का नाम है अ डेंजरस मेथड, जो 2011 में रिलीज हुई थी। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक वैन देखते हैं जिसमें एक लड़की को कुछ लोग कहीं लेकर जा रहे होते हैं। उस लड़की का नाम है सबीना। सबीना को बड़ी जबरदस्ती के साथ एक हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है, जबकि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। ये सब कुछ उसकी मॉम के कहने पर किया जा रहा था, क्योंकि सबीना को एक खतरनाक किस्म की बीमारी है। एक ऐसी बीमारी जिसमें एक ही लम्हे में बहुत सारे जज्बात इंसान पर अटैक कर देते हैं। वो कभी रोता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है, कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है और कभी एवं ही बिला वजह ही इतना ज्यादा परेशान हो जाता है जैसे मौत का फरिश्ता उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। और कभी सामने कुछ भी न होने के बावजूद डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर कार्ल सबीना के पास आता है और उसे कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपसे रोजाना 1 घंटा बातें क्या करूंगा, ताकि मैं जान सकूं तुम्हारे पास में ऐसा क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ जिसकी वजह से तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड पे इतना बुरा असर पड़ा है कि आज तुम अपने जज्बात के हाथों एक खिलौना बनकर रह गई हो। क्योंकि सबीना का अनकॉन्शियस माइंड उसके अपने कंट्रोल में होने की बजाय उसके डिफरेंट इमोशंस के कंट्रोल में चला गया है। यही वजह है कि वो अपने जज्बात के हाथों एक कठपुतली बन चुकी है। फिर डॉक्टर कार्ल सबीना के आगे बैठने के बजाय उसके पीछे जाकर बैठ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास को छेड़ने लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सबीना की इस हालत का जिम्मेदार उसका बाप है, जो बचपन में बहन भाइयों पर बहुत जुल्म करता था। न सिर्फ जुल्म बल्कि मेंटली तौर पर इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे कि सबीना के सेंसिटिव ब्रेन पर और उसके खुशबू से भी ज्यादा नर्मो नाजुक जज्बात पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर कॉल की एक वाइफ है जिसका नाम है एमा। वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कॉल जब उसका चेकअप करने लगता है तो सबीना को भी अपने साथ खड़ा कर लेता है। सबीना एमा के साथ इस तरह से ट्रीट करती है कि जैसे कोई बहुत बड़ा माहिर फिजिशियन हो। यहाँ पर डॉक्टर ऑब्जर्व करता है कि अगर सबीना ठीक होगी तो वो एक बहुत बड़ी फिजिशियन बन सकती है। फिर सवालों जवाब का सेशन शुरू हो जाता है और डॉक्टर सबीना से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें पहली दफा कब मारा था। सबीना कहती है जब मैं 4 साल की थी तो मेरे हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गई। मेरे फादर ने मुझे पकड़ा और मुझे रूम में ले गया। वहां ले जाकर मुझे पीछे से मारना शुरू कर दिया। वो मुझे बड़ी जोर और शिद्दत से मारता रहा, लेकिन मुझे दर्द होने के साथ साथ मजा भी आ रहा था। मैं साथ साथ ये भी रियलाइज कर रही थी कि इस तरह से मेरा फील करना एक बैड बिहेवियर है, लेकिन फिर भी मेरे इमोशंस और फीलिंग दर्द भरे होने की बजाय कुछ और ही थी। इसके बाद जब भी मुझसे कोई गलती होती तो मेरे फादर मुझे उस रूम में जाने के लिए कहते तो मैं उस रूम में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती थी। डॉक्टर समझ आता है कि इसी एक वाक्य की वजह से सबीना के अनकॉन्शियस माइंड और उसके इमोशंस और फीलिंग्स पर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है कि आज उसका ब्रेन जज्बात के कब्जे में है। फिर 2 साल बाद डॉक्टर कॉल अपनी वाइफ एमा के साथ अपने एक दोस्त डॉक्टर से मिलने उनके घर जाता है। तब डॉक्टर कॉल उसे बताता है कि सबीना की हालत पहले से अब बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है और अब मैंने उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी दिलवा दिया है। वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर साबित होगी। फिर हमें पता चलता है कि जिस मेथड से डॉक्टर कॉल ने सबीना का ट्रीटमेंट किया था, उस मेथड को दरियाफ्त करने वाले डॉक्टर कॉल के यही दोस्त सिगमंड थे। जब सिगमंड ने अपने इस मेथड के हवाले से दूसरे डॉक्टर से बात की थी कि किसी पेशेंट का इस तरीके से भी इलाज किया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उससे बातें करो और उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करो, तो उसके तमाम साथी दोस्तों ने उसका खूब मजाक बनाया था और उन सब डॉक्टर्स ने कहा था कि ये मेथड इतना डेंजरस है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। उन सब डॉक्टर्स ने कहा कि इस मेथड में पेशेंट के पास्ट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का सारा वजूद डिफरेंट इमोशंस का मजमुआ बन जाता है जो उसकी जान भी ले सकता है। डॉक्टर कार्ल सबीना से मिलने उसके कॉलेज आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सिगमंड से बात की थी और मैंने उसे ये भी बताया था कि आप एक अच्छी डॉक्टर बनोगी। सबीना अपने बारे में ये बातें सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी भी इच्छा है कि वो फ्यूचर में एक अच्छी डॉक्टर बने। फिर कुछ दिनों बाद हम एक और शख्स ऑटो को देखते हैं, जिसे डॉक्टर सिगमंड इलाज करवाने के लिए डॉक्टर कार्ल के पास भेज देता है। ये ऑटो खुद भी एक साइको एनालिसिस्ट डॉक्टर था, जो अपने पेशेंट का इलाज करते करते खुद भी एक पेशेंट बन चुका है। वो जब भी किसी लड़की का इलाज करता तो वो नशे की तरह उसे चढ़ जाती। वो अपने पेशेंट के साथ इसी नशे में बहक जाता। डॉक्टर ओटो का फादर इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशान था। उसने अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए उसे डॉक्टर सिगमंड के पास भेज दिया। डॉक्टर सिगमंड ने उसे रेफर किया डॉक्टर कार्ल के पास, क्योंकि डॉक्टर कार्ल सिगमंड के बताए हुए मेथड के मुताबिक पहले ही एक पेशेंट का बड़ा ही कामयाब इलाज कर चुके थे। फिर जब डॉक्टर कार्ल और ओटो के दरमियान गुफ्तगू होती है तो हम जान पाते हैं कि डॉक्टर ओटो अपने पेशेंट के साथ अफेयर भी चलाता है। वो अपने पेशेंट का कभी डॉक्टर
डॉक्टर बन जाता है और कभी बॉयफ्रेंड। जब डॉक्टर कॉल उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपने पेशेंट को बेड पर लिटाते रहे। इस पे डॉक्टर ऑटो कहता है कि मैं अपने पेशेंट का न सिर्फ इलाज करता हूँ बल्कि उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत जज्बा मोहब्बत के बारे में रोशनास भी करवाता हूँ। मेरे ऐसा करने से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर कॉल सबीना से मिलने उसके मेडिकल कॉलेज चला जाता है। जब वो एक बेंच पर बैठकर मुख्तलिफ पेशेंट्स की केस स्टडी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि सबीना अचानक डॉक्टर कॉल के किस करती है। डॉक्टर कॉल के वजूद में जज्बात की एक लहर सी चल पड़ती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो लहर डर और खौफ की नहीं, मोहब्बत के समंदर की है। फिर इस बात का पता जब डॉक्टर ऑटो को चलता है तो वो काल से कहता है कि आपको सबीना के साथ वो सब कुछ करना चाहिए जो एक अरसा दराज से तुम अपनी वाइफ के साथ करते आ रहे हो। इस पे डॉक्टर काल हंसने लग जाता है। डॉक्टर ऑटो कहता है कि तुम उसे फ्रीडम दो, तुम्हारे और सबीना के दरमियान सोसाइटी की जितनी भी बाड़े आ रही हैं सब हटा दो, दो रूहों को एक होने दो मेरे दोस्त। डॉक्टर कॉल सोचता है कि ऑटो तो यहाँ पर अपना इलाज करवाने आया था, लेकिन वो यहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी टिप्स देता जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। फिर एक दिन ऑटो हॉस्पिटल से भाग जाता है। जाते जाते वो डॉक्टर के नाम एक लेटर लिखता है जिसमें लिखता है कि मैं इस हॉस्पिटल से भाग रहा हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे दोस्त, मैं सिर्फ अपने फादर से तंग आकर यहाँ से जा रहा हूँ। उस लेटर में वो एक बात और भी लिखता है, तुम किसी रात अपने दिल से डर और खौफ की सारी परतें उतार कर सबीना के पास जाओ और एक हो जाओ, मोहब्बत के इन जज्बात को अपने अंदर कैद करके मत रखो। ये सारी बातें पढ़कर डॉक्टर खौफ का पिंजरा तोड़ देता है, एनर्जेटिक करने वाली एनर्जी से भर जाता है। अगले दिन वो अपनी आंखों और हाथों में मोहब्बत भरे सबीना के पास पहुंचता है। सबीना भी फौरन ही उसके वजूद में आई इस नई तब्दीली को महसूस कर लेती है। फिर वो दोनों ही सारे डर खौफ उतार कर फेंक देते हैं। उनके होंठों के साथ साथ उनके जिस्म भी एक दूसरे में पेवस्त हो जाते हैं। ये सिलसिला कुछ अरसे दोनों के दरमियान चलता रहता है कि एक दिन सबीना डॉक्टर से कहती है कि मुझे पीछे से मारो भी। यहाँ डॉक्टर को पता चलता है कि सबीना अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई। डॉक्टर कॉल सबीना में जब भी कोई नई बात महसूस करता तो उसके हवाले से वो डॉक्टर सिगमंड को जरूर बताता था। हाँ, मगर उसने अपने अफेयर्स के हवाले से बिल्कुल डॉक्टर सिगमंड को नहीं बताया। अब ये नई बात बताने के लिए डॉक्टर सिगमंड के पास जाता है। जब दोनों डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं तो डॉक्टर कॉल उसे बताता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं एक फिजियो बनूं, बल्कि मैं तो सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी की स्टडी करना चाहता था। यहाँ पर डॉक्टर सिगमंड अपने दोस्त को झिड़क देते हैं जिसकी वजह से काल दुखी हो जाता है। एक दिन डॉक्टर सिगमंड काल से मिलने आता है और वो बोट में बैठकर समंदर की सैर करते हैं। तो डॉक्टर सिगमंड काल से पूछता है कि शहर के अंदर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं और वो अफवाह ये है कि एक लड़की बहुत सारे लोगों को लेटर लिखती है और उस लेटर में लिखती है कि डॉक्टर काल के एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, वो उसके प्यार में पागल हो चुका है। डॉक्टर काल इस पे कहता है ये सब बकवास है, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, कोई संबंध नहीं है। साथ साथ डॉक्टर कॉल अंदर से खौफजदा भी है कि अगर उसके अफेयर के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया तो उसकी सारी इज्जत मट्टी मट्टी हो जाएगी और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अगले दिन डॉक्टर कॉल सबीना से मिलता है, अपने डर और खौफ के हाथों मजबूर होकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। सबीना के लिए बहुत बड़ा झटका था, वो फिर से जज्बाती बीमारियों का शिकार हो जाती है, ऐसे जैसे कोई जंग चल रही हो और धड़ाधड़ हमले हो रहे हो। जब काल घर पहुंचता तो उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बीवी को भी शहर में फैली हुई अफवाहों के बारे में पता चल चुका है। वो इस बारे में काल से पूछते लेकिन काल उसे मुतमिन करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। वो काल से नाराज हो जाती है और कई दिन उससे बात तक नहीं करती। सबीना डॉक्टर कॉल से मिलने उसके ऑफिस चली जाती है। वो डॉक्टर कॉल से कहती है कि मेरी मॉम को उन लेटर्स के हवाले से पता चल चुका है। वो उससे मजीद बातें करना चाहती थी कि डॉक्टर कॉल उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब तुम मेरी पेशेंट नहीं हो। उसे डॉक्टर के रवैये में इतना बदलाव बहुत दुखी कर देता है। उसे इस बात में बहुत गुस्सा आता है कि डॉक्टर कितना डर और खौफ का मारा हुआ है। एक तो उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया और फिर ऊपर से मेरा इलाज भी नहीं कर रहा, फिर अपना स्टेटस बचाने के लिए सारी दुनिया से झूठ बोलता फिरता है। सबीना को अपनी पढ़ाई के लिए किसी डॉक्टर की हेल्प चाहिए थी। वो डॉक्टर सिगमंड को एक लेटर लिखती है, उसे कहती है कि मुझे पढ़ाई करने के लिए किसी डॉक्टर की हेल्प चाहिए और साथ ही उस लेटर में डॉक्टर कॉल के रिलेशनशिप के हवाले से सारी बातें लिख देती है। डॉक्टर सिगमंड डॉक्टर कॉल के लेटर लिखते हैं जिसमें उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि क्या वाकई तुम्हारे और सबीना के दरमियान कोई रिलेशनशिप था। डॉक्टर कॉल लेटर के जवाब में लिखता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबीना सिर्फ और सिर्फ मेरी पेशेंट थी, मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं था। डॉक्टर सिगमंड काल की इस बात का विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ उसका पुराना दोस्त भी था और उसे यकीन था कि मेरा दोस्त मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। फिर डॉक्टर सिगमंड सबीना को एक लेटर लिखते हैं और उसे कहते हैं कि आपने मेरे साथ झूठ बोला, डॉक्टर कॉल और आपके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप एक झूठी हो, इसलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। डॉक्टर सबीना उस लेटर को पढ़कर जोर जोर से रोने लग जाती है, जज्बात की कई लहरें उसके अंदर उभरती हैं। इसके बाद डॉक्टर सबीना काल के पास जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर कॉल ये शहर छोड़कर किसी और शहर में शिफ्ट हो रहा है। वो
डॉक्टर कॉल से कहते हैं कि आप हमारे रिलेशनशिप के हवाले से डॉक्टर सिगमंड को बताएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो डॉक्टर सिगमंड पढ़ाई में कभी भी मेरी हेल्प नहीं करेगा। सबीना की सारी बातें सुनकर डॉक्टर सच लिखने पर राजी हो जाता है। वो डॉक्टर सिगमंड को लेटर लिखता है जिसमें सारी सच्चाई बता देता है। डॉक्टर सिगमंड जब कार्ल का लेटर पढ़ता है तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। वो सबीना से माफी मांगता है और उसे अपने पास ही बुला लेता है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन सबीना कार्ल से मिलने उनके घर पहुंचती है। वो और डॉक्टर कार्ल की वाइफ आपस में बैठकर बातें कर रही होती है तो सबीना उसे बताती है कि मैंने एक रशियन लड़के के साथ शादी कर ली है। शादी की कुछ अर्से के बाद मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अब यहाँ पर एमा सबीना को बताती है कि जब से डॉक्टर कार्ल ने डॉक्टर सिगमंड से बात करना छोड़ दिया तब से वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। इसलिए एमा सबीना से रिक्वेस्ट करती है कि आप एक दफा डॉक्टर कार्ल से बात करके देखें, शायद उसमें कुछ बेहतरी आ जाए। सबीना बात करने के लिए डॉक्टर कार्ल के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरे पेट में बच्चा है और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर डॉक्टर कार्ल के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। वो फिर से सबीना से मोहब्बत का इजहार करता है। इसके बाद जब सबीना घर जा रही होती है तो हम देखते हैं कि आंसू सबीना की आंखों से फिर से छलक रहे हैं और कुछ भी सोचे समझे बगैर फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।